गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप मेरी नोट्स का फ़ायदा उठा रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है, इसलिए बना रहा हूँ। बच्चों, कुछ बच्चों का मतलब कहना था कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। बेटा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स मैंने बोला था तो हल्का फुल्का ही बता पाऊँगा। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगा और आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चों को नोट्स की आवश्यकता है। एक सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रयास करूँगा, नोट्स के बाद में मेरा प्लान है कि मैं एक एक चैप्टर का वीडियो भी अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी आप ये देखिए, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, टाइप्स ऑफ फ्लावर। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बस एक लाइक ज़रूर कर दिया करो बच्चों, कुछ कमेंट कर दिया करो। कोई गलती कहीं पर हो जाए करे तो उसको भी कमेंट में थोड़ा सा आप बता देंगे तो इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल ये तो केवल एक नोट्स की जर्नी है। हम धीरे धीरे एंट्री मारने वाले हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में 11th एंड 12th के चैप्टर्स में। पहले मैं सोचा हूँ 12th के चैप्टर शुरू करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। फिलहाल आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, वैसा ही हम लोग प्लानिंग बनाएंगे। फिलहाल नोट्स की इस पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो अब तक आपने क्या देखा था बेटा, अब तक आपने, हाँ, लास्ट टाइम में हमने ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट को समझ लिया था। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स में, ठीक। टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो 3 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हो। एक हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, इनको 3 भागों में डिवाइड करने की वजह क्या थी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ बेटा व्हाट? ओवरी। ओवरी का पोजीशन, और ओवरी के पोजीशन के साथ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम का क्या पोजीशन है, उनका सेटलमेंट कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पर 3 भागों में इनको बांटा गया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। हाइपोगाइनस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ओवरी जिसे हम गाइनोसियम भी कह सकते हैं। देखो, गाइनोसियम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ओवरी जो गाइनोसियम का ही पार्ट है। तो जब आप गाइनोसियम बोलेंगे तो उसमें मेन बेसल पार्ट उसका ओवरी होता है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस। देख बेटा, हाइपोगाइनस इसमें क्या हो जाएगा कि जितने कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम निकलेंगे ना, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब यहाँ पर लेना है आपको ओवरी, ठीक है, वहाँ से निकलते हैं। इसलिए आप लिखा क्या, गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। अदर पार्ट जो होता है ओवरी के नीचे से निकलता है। तो बेटा ओवरी के नीचे से सब सारे पार्ट निकलेंगे तो सीधी सी बात क्या है, बाकी सारे पार्ट जब नीचे निकलेंगे तो ओवरी का हो जाएगा ऊपर, सुपीरियर ओवरी। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। Perigynous, if gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on rim of the thalamus almost at the same level, it is called as perigynous। ओवरीज में क्या हो जाएगा, हाफ इंफीरियर, प्लम, रोज और पीच, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये केवल एक नोट्स की जर्नी है, इसमें मैं लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ भले, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या होता है, इपीगाइनस में फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस, इन इपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड इन इंक्लोजिंग ओवरी कम्प्लीटली। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ओवरी को पूरी तरह से क्लोज नहीं किया जाएगा, इंक्लोज नहीं किया जाएगा, तो बेटा वो इपीगाइनस में नहीं आएगा। एक मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी फ्लोरल पार्ट निकला हुआ बेटा, ये तो ओवरी हो गया, ओवरी के ऊपर से निकला है। इसको देखो आप, इसको, ये आप बोलेंगे सर हाँ ये तो ठीक है क्योंकि ये यहाँ मार्जिन रिम हो गया और यहीं से निकला है, ये तो आप बोल देंगे सर ये पेरीगाइनस है। लेकिन आप क्या सोचोगे यहाँ पर, आप सोचोगे सर ओवरी तो नीचे हो गया, हाँ ओवरी वाला पार्ट कहाँ नीचे हो गया, नीचे ये हो गया, और सारे फ्लोरल पार्ट यहाँ से निकले हैं, ये तो सर हो गया मतलब कि एक प्रकार से हाइपोगाइनस। तो नहीं, याद रखना, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि ये स्ट्रक्चर इसको ओवरलैप करना था, इसको या इससे। अब चूंकि ओवरलैप नहीं किया बेटा, इसलिए ये क्या होगा, आपका पेरीगाइनस में ही आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड। फ्यूज हो जाना चाहिए, मतलब अगर ये पार्ट बेटा इसके साथ यहाँ फ्यूज हो गया होता, मिक्स हो गया होता, तो हम इसको बोल देते। जैसे ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया,
कवर तो किया, फ्यूज कर दिया, लेकिन यहाँ बेटा क्या कर रहा है, गैप है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं किया है। ठीक है, विथ इट अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज एबव द ओवरी, ओवरीज क्या हो जाएगा बेटा, इन्फीरियर। इंपॉर्टेंट है गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ द सन फ्लावर। ये फिगर आप देख रहे हो, मैं फिर बोलता हूँ एक लेक्चर ज़रूरी है, बिना लेक्चर के आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे क्लास में लेक्चर लिए होंगे वो जल्दी समझ आए। नोट्स एक प्रॉपर चीज़ है, इसको आप जरूर बनाइए। पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात करें, कितने पार्ट होंगे बेटा, कैलिक्स हो जाएंगे, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, आप जान ही रहे हैं 4 पार्ट होता है। कैलिक्स हो गया, ये देखो कोरोला हो गया, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद बेटा आपको मिल जाएगा एंड्रोसियम, अभी तो बड़ा एंड्रोसियम, और फिर लास्ट में आपको जो मिल जाएगा वो है क्या बेटा, गाइनोसियम। तो यहाँ पे एडल्फस कंडीशन है, लास्ट में आपको गाइनोसियम देखने को मिलेगा। जस्ट वेट अ लिटिल, थोड़ा सा इंतजार आपको, ये देखिए सी गाइनोसियम। ठीक है, इस प्रकार से 4 पार्ट हो जाते हैं एक फ्लावर के। हम एक एक पार्ट को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, स्पीड में रहूँगा बच्चों, इस बात को याद में रखना, क्योंकि हम नोट्स देख रहे हैं। तो कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट पर्ल होता है, इसकी इकाई को सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ये सेपल का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, ज़्यादातर ग्रीन होता है, और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट द फ्लोरल बड। जो फ्लावर का बड होता है उसको बड स्टेज में क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। गैमो सेपेलस और पॉलीसेपेलस, अगर सारे सेपल क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, यूनाइटेड हैं, तो गैमो सेपेलस, अगर फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस बोलते हैं। कोरोला, कोरोला इज कम्पोज्ड ऑफ, कोरोला किससे मिलकर बना होता है, पेटल से मिलकर बना होता है। पेटल यूजुअली कैसा होता है, ब्राइट इन कलर होता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ये भी बेटा अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमो वहाँ से पैलस था, यहाँ पर पेटालस, और अगर फ्री हैं वहाँ पर क्या था, पॉली से पैलस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली पेटालस हो जाता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, कोरोला का शेप कैसा हो सकता है बेटा, कोरोला का शेप ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, और व्हील शेप भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखो मुझे ना एनसीईआरटी की एक लाइन, जो एक बात जो नहीं पसंद आती कभी कभी, जैसे अगर ये पेडिसेल था तो पेडिसेल के बाद कैलिक्स आता है, उसके बाद कोरोला आता है, यहाँ तो ठीक था, उसके बाद गाइनोसियम एंट्री दे दिए। इसके बाद जो वर्ड आता है वास्तव में क्या आता है, एंड्रोसियम आता है, फिर गाइनोसियम आता है। अच्छा, बच्चों को दिक्कत क्या होगी, उनको क्रम पता है कि पेडिसेल के बाद कैलिक्स, कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम, एकदम बीच में सेंटर में पाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है बेटा। ये रहा कैलिक्स, ये रहा कोरोला, एंड्रोसियम, ये हो गया क्या, गाइनोसियम। आ जाती है बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट। The mode of arrangement of sepal or petal in the floral bud with respect to the other member of the same whorl is known as estivation। उसको estivation कहते हैं। सेपल या पेटल अगले सेपल और पेटल के साथ कैसे अरेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट और टफ भी होता है फ्लेक्जिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया। When sepal petal in a whorl just touch one another at the margin without overlapping। जैसे बेटा सेपल और पेटल है ना, ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, ये क्या कर रहे हैं, अपने मार्जिन पर क्या कर रहे हैं, केवल टच कर रहे हैं। मान लो कि केवल टच, एकदम पास पास में है, टच कर रहे हैं बस। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप मतलब जैसे ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे, आप देखो ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैपिंग नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, वाल्वेट। किसमें मिलेगा आपको, कैलोट्रोपिस, जिसको आप ओक या मदार बोलते हो। ट्विस्टेड, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, यानी अगर अपेंडेज का हो, देखो आप यहाँ अपेंडेज लिखा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, एकदम से कंफ्यूज। अपेंडेज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा, आप चाहे कह दो, आप चाहे तो कह दो क्या, सेपल या पेटल। आप यहाँ पर सेपल नाम ले लो, या आप यहाँ पे क्या बोल दो बेटा, पेटल। इफ वन मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे को। ठीक, और देखो क्या है ना, जैसे एक को ओवरलैप किया, दूसरे को ये दूसरा वाला दूसरे को अगले को ओवरलैप किया, तीसरा वाला अगले को, ऐसे देखो ये क्या है, ओवरलैप कर रहा है, हाँ, किसको, अगले को, लेकिन अगला वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन खुद ओवरलैप्ड है। याद रखना, ओवरलैप करता है लेकिन खुद ओवरलैप्ड प्रीवियस वाले से रहता है। कि कहाँ मिलेगा ऐसा आपको, चाइना रोज, लेडी फिंगर,
कॉटन। उसके बाद आता है बेटा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसमें ओवरलैप किसी भी पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगा, नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई किधर भी किसी को ओवरलैप कर सकता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, कैसिया एंड गुलमोहर। इसके बाद आता है बेटा वेक्जेलरी एस्टिवेशन, जिसको पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। बेटा ये लिखा है ना पैपिलियोनेसियस पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन फ्लावर है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 पेटल। आपसे बोल देगा 4 पेटल, आपसे बोल देगा 3 पेटल, याद रखना 5 पेटल, विच आर ऑफ 3 टाइप, जो 3 प्रकार के होते हैं। एक और एग्जाम्पल में क्या होगा, बीन और पी आता है एग्जाम्पल में, और टाइप कौन कौन से, वो 5 पेटल्स जो 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है, स्टैंडर्ड, विंग और कील। सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, किसको ओवरलैप करेगा, विंग को। जैसे ये हो गया सबसे लार्जेस्ट, किसको ओवरलैप करेगा, विंग को। विंग कितना होते हैं, 2 होते हैं, लिटरल होते हैं, देखो लिटरल बगल बगल है ना, लिटरल। और क्या करते हैं, ओवरलैप कील। भाई ये भी, इनको भी शांति नहीं है, ये किसी अगले को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जिसको ये ओवरलैप करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, कील। ये हो गया स्टैंड, ये हो गया आपका विंग, और ये हो गया क्या, स्टैंड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है मटर का फ्लावर, मटर का एक प्लांट, जिसमें आपको देखो फ्लावर देखते हो ना, ये फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर बेटा जिसमें देखिए, मैंने एक रील्स भी बनाया था, उसमें बताया था। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें मिले, पहली बात तो जाइगोमॉर्फिक होता है, दूसरी चीज़ वैक्जिलरी एस्टिवेशन होता है। बेटा जब आप इसकी एक एक पेटल को निकालोगे ना, गांव में इस समय फ्लावर आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा कर लो इस चीज़ को, एक बड़ा सा मिलेगा कैलिक्स, 2 बगल बगल मिलेगा विंग्स, सबसे नीचे जो मिलेगा बेटा कील। ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो फिगर यहाँ पे समझाने का प्रयास आपको किया है बेटा, क्या प्रयास किया गया है, देखो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, ये देखो फ्लावर को कैसे कट करना, फ्लोरल बेड में फ्लावर को देखो कट किया गया है। और कट करने के बाद ये अपर व्यू, टॉप व्यू कैसे आएगा, तो देखो क्या ये कैलिक्स हो या करोला कुछ भी हो, क्या ये दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या नहीं, तो वॉल्वेट। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इधर से आप इस डायरेक्शन में आइए, ये इसको ओवरलैप किया, ये पहला वाला दूसरे को ओवरलैप किया है, दूसरा वाला ये देखो तीसरे को ओवरलैप किया है, तीसरा वाला चौथे को, चौथा वाला पांचवे को। लेकिन यहाँ पर देखो, आओ इस डायरेक्शन में, पहला वाला बेचारा खुद ही ओवरलैप हो गया है। ठीक, ये ओवरलैप कर दिया इसको, लेकिन इधर दूसरा वाला क्या हो गया, इससे ओवरलैप हो गया तीसरे से। अब देखो चौथा वाला दोनों को ओवरलैप कर दिया, इसको भी ओवरलैप कर दिया, इसको। तो बेटा यहाँ ओवरलैपिंग का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये देखो स्टैंडर्ड, विंग और कील। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका वैक्जिलरी एस्टिवेशन। वीडियो लार्ज हो रहा है, मैं जस्ट मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा क्या, एंड्रोसियम का नोट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ बच्चों लाइक कर दोगे तो अच्छा लगेगा, कमेंट भी कर दिया करो यार प्लीज़ बच्चों, बहुत हार्डवर्क होता है बेटा नोट्स बनाने में। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगे तभी आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगले बच्चों को भी इसका फ़ायदा दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।